हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी हैदराबाद से आज़मीन हज का काफिला होगा रवाना, जिसमें कि 7,300 आज़मीन यहां 35 फ्लाइट के जरिए रवाना होंगे। तो बता दें आपको कि आज जो है रवाना होने वाले हैं आज़मीन हज के लिए। तो ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज़मीन हज का काफिला जो है वो मुसलसल रवाना हो रहा है, तो आज हैदराबाद से भी ये रवानगी देखी जा रही है, जिनके चेहरों पर भी काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लंबे वक्त से वो इंतजार में थे कि आखिरकार वो अपने इस मुबारक सफर पर कब जाएंगे, और आखिरकार उनका ये ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें तमाम जो आज़मीने हैं वो उनके चेहरे पर काफी खुशी देखी जा रही है। तो जिस तरह से मुसलसल हमने जम्मू कश्मीर से भी देखा कि लगातार जो है आज़मीन हज के सफर पर जा रहे हैं, यूपी से, दिल्ली से, तमाम मुल्क के अलग अलग जगहों से मुबारक सफर पर लोग जा रहे हैं, और इस बीच हैदराबाद से भी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी हैदराबाद से आज़मीन हज का काफिला रवाना होगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 7,300 आज़मीने, जबकि 35 फ्लाइट्स के जरिए ये रवाना होंगे, जिनके चेहरे पर भी खास खुशी देखी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज़मीने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार जो है आज ये मुबारक सफर पे वो जा रहे हैं। तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे अमीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीर, जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग मुल्क के हिस्सों से जो आज़मीने हैं वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं, और आज जो है हैदराबाद से भी मुबारक सफर के लिए आज़मीने हज पर जा रहे, कैसी तैयारियां और कैसी खुशी उनके चेहरे पे? फातिमा, मैं आपको ये बताऊं कि हैदराबाद से कुल मिलाकर 6,900 आज़मीनी हज जाने वाले हैं। अब तक 3,150 आज़मीनी हज रवाना हो चुके हैं, और आज शाम में भी 7:30 बजे के बाद यहाँ पर और बसेस जाएंगे, जिससे फ़्लाइट के ज़रिए वो सऊदी अरब जाएंगे। और यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं, हम आपको एक बार उसका नज़ारा दिखाते हैं। यह है पुलिस डिपार्टमेंट जो तमाम इंतज़ाम के अपनी देख रेख में कर रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर जो नोटबंदी अगर जैसी चीज़ें होती है, 2000 की नोट नहीं चलती हैं, रियाल है, आप जो दिरहम है, यहाँ पर आप बदलाव कर सकते हैं। और अब यहाँ देखें, इस तरफ ये लोग आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर है रिसेप्शन काउंटर, जहाँ पर कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाया गया है, जहाँ पर लोग यहाँ पर आज़मीन हज को यहाँ रखा जाएगा। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज काउंटर है, यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर है, और सब में आसान जो फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई है। इमिग्रेशन यहीं से होके सामान डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाता है। एयरपोर्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ आज़मीन हज यहाँ से बस में फ़्लाइट को जाते हैं, और आज जो फ़्लाइट है, 3 फ्लाइट और आज जाएंगे शाम में, और 3 फ्लाइट जाने, आज कुल मिला के 6 फ्लाइट जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बताता हूँ कि आज़मीनी हज जो इस बार झेल रही हैं, उन्हें यहाँ से जाना होगा कुवैत। कुवैत के बाद वहाँ पर आधा घंटा या 40 मिनट फ्लाइट रुकेगी, फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया जाएंगी। यानी डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट नहीं है। हर साल डायरेक्ट फ्लाइट में जाया करते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट फ्लाइट में जाने का मौका नहीं मिला है। यानी आज़मीनी हज को 2 फ्लाइट चेंज करनी होगी, या वही फ्लाइट में 40 मिनट तक बैठना होगा, फ्लाइट रिफिल होगी, फिर वहाँ से आप सऊदी अरेबिया को जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर वक्फ बोर्ड के मेंबर मौजूद हैं, हज कमेटी के मेंबर मौजूद है, इरफान उल हक। आपकी इस बार कमेटी में डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? आज़मीनी हज को इसकी मुसीबत का सामना करना क्यों पड़ रहा है? वो जो इस तरह फ्लाइट्स है, वो ये भी डायरेक्ट फ्लाइट है, खाली रिफ्यूलिंग के लिए 30 मिनट्स जो है सो लैंडिंग होके निकल जा रही। और लास्ट टाइम जो सो सऊदी एयरलाइंस था, तो उसमें अपने को 1 घंटा 2 घंटे डिले हो रहे थे। ये करेक्ट फ्लाइट्स पे टाइम पे पहुंच जा रहे हैं हाजी को कोई तकलीफ, बिना तकलीफ के। आप हज कमेटी के मेंबर हैं, आप मुझे ये बताएं कि इस बार आप लोगों ने क्या नया उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया है, या क्या नई सहूलत दी है उनको? जी, यहाँ से जाने वाले हाजी को बिना किसी तकलीफ के हर चीज़ की सहूलत दे रहे हैं हम लोग। अगर वहाँ पर सऊदी पहुँचे बाद भी अगर कुछ भी है लोग, मैं आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर जो सहूलत है, इस बार क्या नई सहूलत दी गई? नई सहूलत ये दी है कि अभी एसी का जो है सो डाइनिंग हॉल का सहूलत दी है,
और तकरीबन लास्ट से आपको एम्बार्केशन साइट में भी चेंजेस लाए, और जो ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग है जो 48 आवर्स पहले हज कमेटी को आके करना था, वो भी जो है सो उसका भी जो है सो हम यहाँ पर आने नहीं जैसा 48 आवर्स पहले ही जो है सो आप ऑनलाइन। हमारे नाज़रीन को जी सलाम के बताएं कि देखिए आप वहाँ कितने पर खादिम हुज्जा मौजूद गए हैं हैं, साथ में? आप वहाँ पर मौजूद 300 हैं और members जो को- हज कमेटी के मेंबर, आप उनसे बातचीत करिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर कई ऐसे बुजुर्ग जो है वो आज़मीन हज पर जा रहे हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या कुछ खास इंतजाम है वहां पर, क्योंकि एक ये बड़ा मसला होता है। कई बुजुर्ग ऐसे उनके घुटनों का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। इस रिलेटेड उनके पास क्या खास इंतजाम किया गया है आज़मीन हज के लिए? आप हज कमेटी के मेंबर, आप मुझे बताइए, नाज़रीन जानना चाहती हैं कि ये जो बुजुर्ग लोग गए हैं हज के लिए, वहाँ काफ़ी लाखों का मजमा होता है, उनके इंतजामात के लिए, उनके हेल्थ के टेक केयर करने के लिए आप लोगों ने क्या इंतजामात किए? वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स भी लगाए गए, और जो बुजुर्ग को 65 प्लस वालों को पहले हम यहाँ से रवाना करें, क्योंकि वो लोग को बिल्डिंग और ख़रीब हो के सहूलत पहुँचे, बिल्डिंग्स ख़रीब रख के वो लोग को सहूलत दिए गए। तो इसलिए कि हर आज़मीन हज जो ज़ईफ़ लोग जाते हैं वो लोग को वैक्सीनेशंस भी दिया गया, 65 प्लस वालों को SIV वैक्सीनेशंस दे के वो लोग को बिल्डिंग खरीद का जो सो इंतज़ाम किया है। जैसे खादिम हुज्जा हैं, अक्सर शिकायतें आती हैं, वहाँ पर लोगों को छोड़कर चले आते हैं, तो जब वहाँ बुजुर्ग है, मैं देखा कि 80 साल के भी एक बुजुर्ग है, अशफाक उनका नाम है, मैंने बात की उनसे, तो उनको जैसा एज का प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको बिठा के ले जाने के लिए क्या खादिम हुज्जा को आप लोगों ने बात ताकीद की है कि उनका टेक केयर करना है, और उनको खाने के इंतजाम के लिए क्या दिया गया? खादिमुल हुज्जाज जो है सो वहाँ पर गाइडलाइंस करेंगे, और कोई चीज़ की अगर मेडिकल या कोई भी अगर ज़रूरत पड़ी तो खादिमुल हुज्जाज करेंगे, और जो गाड़ी में ले जाना है करना है वो जो है सो अलग से उससे जो उनके रिश्तेदार रहते वो लोग जो है सो व्हील चेयर जो है सो लेके जाते हैं, और अलबत्ता व्हील चेयर हम लोग जो है सो बिल्डिंग में प्रोवाइड रहती है ऑलरेडी। क्या उनका इंश्योरेंस किया गया है, उनको मेडिकल दी गई है यहाँ से? ऑलरेडी इंश्योरेंस, फ्लाइट्स का भी इंश्योरेंस रहता है और मेडिकल भी वो है उसमें। आपके साल जो सो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से इंश्योरेंस भी किया गया है। बिल्कुल, हमने हाजी है देखा वो कि क्या काफी तैयारियां जो है वो यहाँ पर आज़मीन हज के लिए देखी जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुकद्दस सफर उनका सक्सेसफुल रहे और जल्द ही वो अपने मुल्क वापस आए। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।